बच्चों, शुरुआत कक्षा 12 रसायन विज्ञान पहली यूनिट चल रही थी बिलियन पहला चैप्टर, जिसमें आपको बताया गया था बिलियन द्विअंगी बिलियनों के सांद्रता को व्यक्त करने की इकाइयाँ। इसमें बताया गया भार प्रतिशतता, दूसरा आयतन प्रतिशतता और भार आयतन प्रतिशतता, सांद्रता पीपीएम में, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, सांद्रता मोललता में, सांद्रता मोललता में ये बताया जा चुका है। एक सांद्रता और है नॉर्मलता, जिसका अधिकतम प्रयोग आपको पड़ेगा जो प्रैक्टिकल कराया जाएगा, टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। नॉर्मलता की परिभाषा बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। अब यहाँ ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ गई। तुल्यांकी भार के बारे में बताया गया था पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में। तो अब नॉर्मलता n बराबर कैपिटल N से व्यक्त करते हैं, n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अब ये विलेय का भार तुल्यांकी भार नहीं दिया गया है, विलेय की मात्रा दी गई है ग्राम में, इतने लीटर में इतना ग्राम घोला गया है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात करिए। तो ये सूत्र n बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। तो n बराबर विलेय का भार W स्मॉल w अपान इक्विवेलेंट वेट से E लेते हैं, तुल्यांकी भार E अपान V जब लीटर में है। इसी सूत्र से W बराबर हो जाएगा NeV अपान 1000 जब V मिलीलीटर में। तो इस सूत्र की सहायता से बच्चों याद रखना है सबको, W बराबर NeV बटे 1000। इस सूत्र से हमको किसी भी सांद्रता का कितने भी आयतन का विलयन बनाने के लिए बोला जाए तो हम W निकाल सकते हैं कि कितना आयतन दिया रहेगा इस आयतन में और कितनी सांद्रता का बनाना है। तो हम W निकाल सकते हैं, उतना आयतन हम विलायक जल लेकर के उसमें उतना ग्राम विलेय को घोल देंगे तो उस सांद्रता का विलयन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की तरह आपको प्रैक्टिकल में कई नॉर्मलता के विलयन बनाने होंगे। मानक विलयन वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात होती है उसे मानक विलयन कहते हैं। तो आपको बताया जाएगा इस सांद्रता का मानक विलयन बनाइए और उसकी सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करिए। तो आपको विलयन मानक विलयन बनाना होगा। तो एग्जाम्पल तो हमने दिया भी है इसमें जो पोस्ट किया है, तो n/20 सांद्रता के ऑक्जेलिक अम्ल का 250 मिली मानक विलयन बनाना। अब विलेय क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है, आयतन कितना है 250 मिली है, किस सांद्रता का बनाना है n/20। अब इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं W बराबर NeV अपान 1000। तो n एक हो गया 1/20 इक्विवेलेंट ऑक्जेलिक अम्ल का 63। आयतन जो बनाना है वह है 250 ml गुणे 250 बटे 1000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 0.7875 ग्राम। तो हम 250 ml जल लेकर के उसमें 0.7875 केमिकल बैलेंस से तोलते हैं, जिसका अल्पतमांक होता है 0.0002 ग्राम। तो केमिकल बैलेंस से तौल करके 0.7875 ग्राम हम उसमें घोल देते हैं 250 ml में। तो n/20 सांद्रता का हो जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन। इससे प्रैक्टिकल किया हमने सांद्रता निकाली, फिर हम n/20 से n/25 से कर लेते हैं, n/18 से कर लेते हैं, किसी भी सांद्रता से कुल W चेंज हो जाएगा। विलयन जो हम बनाएंगे मानक विलयन उसमें W चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सांद्रता का विलयन हम बना सकते हैं। या नॉर्मल विलयन पर परिभाषा क्या होगी, जब विलयन के 1 लीटर आयतन में किसी विलेय का 1 मोल घुला होता है तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल विलयन। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का नॉर्मल विलयन, ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकीय भार 63 है, 63 ग्राम। तो 63 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 1 लीटर जल में घोल दीजिए तो हो गया ऑक्जेलिक अम्ल का नॉर्मल विलयन। अब इस नॉर्मल विलयन से हम किसी भी सांद्रता का विलयन बना सकते हैं। किस समीकरण से, n1V1 बराबर n2V2। इस समीकरण से हम ऑक्जेलिक अम्ल जो हमने नॉर्मल विलयन 1000 ml बनाया है, 200 ml हमने निकाल लिया, उसकी सांद्रता 1 है। तो 1 गुणे 200 मिली बराबर n/20 गुणे V2। तो V2 जो आएगा, तो V2 जितना आयतन आता है तो हम उसमें से 200 हाई है 200 घटा देंगे, जो बचता है उतना जल मिला देंगे उसमें, तो वो सांद्रता उसकी n/20 हो जाएगी। इस विभिन्न सांद्रता का हम नॉर्मल में बनाया है तो विभिन्न सांद्रता के में हम विलयन उसको बदल सकते हैं। तो ये हो गई नॉर्मलता बेटा। अब आना है हमको अध्ययन करना है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, जिसे हमने पोस्ट किया है उसमें आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा। विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन
मोलरता, अगर भार लेते हैं मोललता में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करता है। उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। विलेय का मोल प्रभाज बताया गया था, मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय और विलायक के मोलों की संख्या। तो मोल प्रभाज हम निकाल सकते हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म में अध्ययन क्या करना है हमको बच्चों? पहला है परासरण या प्रसरण और प्रसरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। हम पहले आते हैं परासरण और परासरण दाब। विलयनों में परासरण क्या होता है ये हम जानकारी करेंगे बच्चों। इस परासरण के लिए पहले हमको जानना है अर्धपारगम्य झिल्ली। यह हुआ झिल्ली है, एक प्रकार की झिल्ली है, प्राकृतिक झिल्ली है, कृत्रिम में बनाई गई है। तो जिसमें से हो करके केवल विलायक के अणु ही जा सकते हैं, विलेय का अणु उससे पार नहीं जा सकता है, उसके हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। जैसे प्राकृतिक झिल्लियों में बकरे का आशय है या अंडे का जो ऊपर वाला जब निकालते हैं कड़ा वाला पोर्शन, तो उसके अंदर एक पतली सी झिल्ली दिखाई देती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। और कृत्रिम रूप से पोटेशियम फेरोसाइनाइड की झिल्ली बनाई गई है जो पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य होती है, तो उससे केवल विलायक के अणु ही जाते हैं। अब परासरण क्या हम समझेंगे कि एक हमने लिया, एक उसमें बर्तन में जो है शुद्ध विलायक लिया और एक में विलयन लिया। विलयन में विलेय और विलायक दोनों है, ये शुद्ध विलायक है। या कह लीजिए एक में हमने तनु विलयन लिया, तनु में विलेय की मात्रा कम है, और एक में सांद्र विलयन लिया, उसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा है। एक दूसरे को संपर्क में रखते हैं, बीच में हम अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। अब क्या होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक का अणु ही जाएगा। तो जिस तरफ विलायक अणुओं की संख्या अधिक होगी, जैसे शुद्ध विलायक में अधिक होगा, अगर शुद्ध विलायक और विलयन जोड़े हैं, और अगर तनु विलयन और सांद्र विलयन जोड़े हैं तो तनु विलयन में विलायक अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो विलायक अणुओं का अपने आप स्वतः प्रवाह होने लगता है विलयन से विलायक की तरफ, विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ, और शुद्ध विलायक से विलयन की तरफ। तो विलायक अणुओं के इस स्वतः प्रवाह को हम कहते हैं परासरण। ऐसी बच्चों में जान लीजिए विसरण क्या होगा? अगर यही संपर्क हम एक दूसरे के संपर्क पर गए, उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं रहेगी, तो शुद्ध विलायक और विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन एक दूसरे को संपर्क में रखेंगे, तो जिसमें विलेय के अणुओं की संख्या है वहाँ से प्रवाह उसका जिसमें कम उधर होगा, और जिसमें विलायक के अणुओं की संख्या प्रवाह उसका उधर होगा। मतलब क्या हुआ? विलायक से विलयन की तरफ विलायक अणु जाएंगे, और विलयन से विलायक की तरफ विलेय अणु जाएंगे, और थोड़े समय पश्चात दोनों विलयनों की सांद्रता लगभग बराबर हो जाएगी। दोनों विलयनों जहाँ तन विलयन सांद्र विलयन है उनकी सांद्रता, मतलब विलायक के और दोनों का प्रवाह होता है, विलेय और विलेय, और सांद्रता दोनों विलयन समान हो जाते हैं। परासरण में केवल विलायक अणु ही जाते हैं, तो इसलिए यह है परासरण और विसरण। अब परासरण दाब क्या होगा बेटा? जैसे दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली संपर्क में रखे हैं, विलायक अणुओं का प्रवाह हो रहा है, तो जिस तरफ प्रवाह हो रहा है उस तरफ उसका लेवल उठेगा, ऊंचे जाएगा, और इधर विलायक या तन विलयन का लेवल कम होगा। तो अब हम क्या करते हैं? लेवल को हम बराबर किए रहते हैं। कैसे बराबर होगा? हम ऊपर से दबाव लगाएं, विलयन में या सांद्र विलयन में ऊपर से विलयन के दबाव लगा देते हैं, अतिरिक्त दाब लगाते हैं। दाब लगाने से क्या होगा? विलायक के अणुओं का जो स्वतः प्रवाह हो रहा है रुक जाएगा, यानी परासरण रुक जाएगा। तो इसका एक परिभाषा हो जाएगी कि परासरण को रोकने के लिए विलयन या सांद्र विलयन पर लगाए गए अतिरिक्त दाब को हम कहते हैं परासरण दाब। तो अभी ये परिभाषा याद करिए। अगले चैप्टर में आपको परासरण दाब के नियम, ये जो भी राउल्ट का नियम, ये सब आपको बताए जाएंगे। जिसमें आपको ये जानना जरूरी है बायल्स और चार्ल्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से ही है। अभी बच्चों को पिछले 11 में जब हम लोग पूछ रहे थे काफ़ी बच्चों को नहीं मालूम था। किसी बायल का नियम, गैसी नियम, किसी शॉर्ट में जानिए, पी प्रोपोर्शनल टू पानी, इतना याद रखिए। बायल का नियम है स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए दाब और आयतन में व्युत्क्रमण अनुपात होता है, यह है बायल्स का नियम। और वही है चार्ल्स का नियम, स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान की गैस के लिए उसका आयतन परम ताप में सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपात होता है, अनुपाती होता है। तो ये हमको नियम याद रखना, इसी के आधार पर इसमें भी है। तो इस अगले चैप्टर में इसको लिया जाएगा। पोस्ट करते रहें बच्चों, आप इसमें जो भी सवाल हो लगाए, जब तक ब्लैक बोर्ड व्यवस्था नहीं होती है, नहीं तो हम यहाँ से लगाकर सवाल आपको पोस्ट करेंगे।